आप सभी का बैरिया विधानसभा 63 के पेज पे स्वागत है। मैं नितेश सिंह सुदिशपुरी महाविद्यालय के छात्र नेता, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का प्रदेश सचिव, पुनः एक बार आप सभी को इस सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए निवेदन करता हूं और साथ ही साथ मैं यह भी आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चैनल बहुत ही पसंद आएगा। जो यहाँ 63 के बाहर अन्य कई प्रदेशों में रह रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो इस पेज के साथ जुड़े और यहाँ के खबरों को जानने के लिए धन्यवाद। देखिए, अभी वर्तमान में बलिया ज़िले में अंग्रेजी के पेपर लीक का मामला था, जिसमें 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया है। आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने लागू किया था उसके बारे में हम लोग उस समय थे नहीं, हम लोगों ने बस सुना ही है। लेकिन अगर आपातकाल में स्थिति कैसी होगी तो यह आज हम देख सकते हैं। क्या सच को उजागर करने पे आपको जेल भेज दिया जा रहा है, तो यह एक तरह से यह इस समय अघोषित आपातकाल लागू है, जिसमें सरकार और प्रशासन के मिली भगत से जो भी जहाँ भी अपने सत्य को उजागर करने का प्रयास कर रहा है, उसके आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन को आगे कर उसको किसी न किसी प्रकार के मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दिया जा रहा है, जिससे अन्य लोग भी डरे सहमे हैं कि भाई कोई बात है, हम बताएंगे तो हमको भी जेल हो सकता है। एक तरीक़े से अगर सभी समाज के सभी वर्ग जागरूक नहीं हुए तो बस हमको क्या और 1 साल 2 साल फ्री में अनाज मिलेगा और उसके बाद सरकार के पास अनाज भी नहीं रहेगा कि आपको दे, और नहीं आपके पास पैसा रहेगा, नहीं आपके पास काम रहेगा। तो एक बार फिर पुनः हम लोग उस गुलामी की बेड़ियों की तरफ अग्रसर हैं। जब विदेश के कंपनियां यहाँ आके काम हम उनके लेबर के रूप में काम करेंगे उनके लिए, और हमारे देश का सारा पैसा वहाँ जाएगा। देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 लोग देश बेचने का काम कर रहे हैं, 2 लोग देश खरीदने का काम कर रहे हैं। अब एक बात सोचने वाली है कि जो संस्था है, जो सरकारी संस्था है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसको भी इसलिए बेचा जा रहा है। क्या इसमें प्रशासन है, क्या इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है? सरकार के अधीन वो सब संस्थाएं आ रही है, रेलवे हो, बैंक हो, बिजली विभाग हो, सभी सरकार के अंडर में आती है। अगर सरकार उसका निजीकरण कर रही है तो हम टैक्स क्यों देंगे? टैक्स भी माफ़ हो, क्योंकि टैक्स वो तो सुविधा के नाम पे प्राइवेट कंपनियां हम लोगों से अधिक पैसा वसूलेगी। कोरोना के समय अभी रेलवे का किराया जो बढ़ाया गया था अभी तक कम नहीं हुआ है। सरकार अब वो पैमाना बना लिए कि चलिए ठीक है, अभी पुनः रेल का किराया बढ़ने वाला है। सबसे ज़्यादा सरकार ने कुठाराघात छात्र संघ पे मारा। छात्र संघ का चुनाव कराने का आदेश देकर जब छात्र संघ के छात्र नेतागण नामांकन कराने गए तो पता चला कि आधे घंटे पहले निर्देश आ गया है कि छात्र संघ का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। छात्रों ने उत्पात मचाया, लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने उसको भी पुलिस बल से दबाने का प्रयास किया और पुनः चुनाव करा के बात को टाल मटोल कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश आया कि छात्र इस पर एक मत नहीं है, छात्र चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। अरे कौन से छात्र चुनाव नहीं कराना चाहते हैं? जो छात्र नामांकन कराने गए थे उनका आप नामांकन कर लेते। सरकार पूरी तरीके से उस छात्र संघ नई शिक्षा नीति लागू हुई। नई शिक्षा नीति में एक बार भी कहीं चर्चा तक नहीं हुई कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, और छात्रों पर नया शिक्षा नीति लागू नहीं किया गया, लाद दिया गया। आपको बता दें कि सुदिशपुरी महाविद्यालय में जब प्रवेश हुआ तो मात्र 3 विषय के साथ प्रवेश हुआ। 3 विषय का, और दिसंबर में आज छुट्टी हो जाता है। छुट्टी से 2 दिन पहले छात्रों को पता चला कि उनका 6 सब्जेक्ट में का पेपर होगा, और उनका प्रवेश 3 में हुआ था। उन्होंने क्लास 3 विषय का किया था, अब उनको 6 पेपर का परीक्षा देना था। 1 महीने बाद परीक्षा हुआ। तो अब आप सोचना होगा कि आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे उस 1 माह के अंदर, जब उनको पता चलेगा वो भी महाविद्यालय बंद है कि 1 महीने में हमारा 6 पेपर होगा, तो क्या पढ़ेंगे और उनका भविष्य क्या होगा? नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा होना चाहिए कि इसमें क्या कैसे होगा, उसके बाद इसको लागू करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ये
मुनासिब नहीं समझा। बस उसको ये है कि तानाशाही रवैये के साथ काम करना है और कुछ नहीं। तो छात्रों की मुख्य समस्या है छात्रवृत्ति। सभी छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। अब स्कूल चल रहा है, कोरोना काल में आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना स्कूल बंद है। सबसे दिक्कत है कि यहाँ ऑनलाइन क्लास चलता है। यहाँ हमारे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, यहाँ तो फ़ोन जाता ही नहीं है। फ़ोन पे आवाज़ करेंगे तो आवाज़ ही कट कट के आएगा, तो आप ऑनलाइन क्लास कहाँ चला पाएंगे। लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन क्लास चलाए। सरकार और परीक्षा ऑफलाइन करा रहे हैं। जो छात्रों की समस्याएं हैं, जैसे छात्रवृत्ति, यहाँ सभी लोग अधिकांश गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। वो आए, भाई भैया छात्रवृत्ति नहीं, छात्रवृत्ति स्टेटस चेक किया गया तो क्या दिखा रहा है कि 75% प्रेजेंट ही नहीं है। 75% जितना स्कूल चला, जो गया है उसका भी, जो नहीं गया उसको भी, सबका एक ही डाटा। कोई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी रोक दे रही है, कुछ रोक दे रही है। सब ओके के बाद भी बहुत छात्रों का छात्रवृत्ति नहीं आया है। स्कूल में पूछने जाने पर पता चलेगा कि जाओ विकास भवन में जाएंगे तो वहाँ से बोला जाएगा कि जाओ अपने स्कूल में पता करो। छात्र इतने परेशान हैं कि आखिर जाएँ कहाँ। इसी कोरोना काल से कुछ समय पहले आप लोग सभी का फीस भी वृद्धि कर दिए, सभी में फीस वृद्धि हो गई। सभी छात्र, बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई। अब पहले सबकी तो छात्रवृत्ति कभी नहीं आई, लेकिन अधिकांश छात्रों को आ जाती थी। क्या गलती है ये भी पता चल जाता था, अगर जो सही है उसका अधिकांश आ जाता था। अभी परीक्षा चल रहा है हाई स्कूल इंटर का, तो कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट बना है, कोई मजिस्ट्रेट बना है, कुछ ना कुछ सब बन के जाँच हो रहा है कि नकल रोका जाए। नकल विहीन परीक्षा बहुत ही अच्छी चीज़ है। नकल परीक्षा में नकल होना भी नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाई विहीन परीक्षा कहाँ से उचित है। यही अधिकारी पढ़ाई के समय भी आके जांच करते कि आज कौन इस अध्यापक आया है, किस विद्यालय में पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है। अब तो हर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में अध्यापक भी पूर्ण रूप से आ गए हैं, लेकिन कोई अधिकारी एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कोई मतलब जांच करना भी उचित नहीं समझता। हम लोग जाते भी हैं तो लोग फ़ोन से वार्ता कर आपस में ही प्रचार डील करके बात ख़त्म हो जाती है और कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता। लेकिन जब छात्र परीक्षा देने जाते हैं तो उस पर बहुत संज्ञान लिया जाता है। सरकार उस पर कठोरतम कार्रवाई कर रही है। पहले सरकार को पढ़ाई पर कठोर कदम उठाना चाहिए कि जब अध्यापक दिए हैं तो पढ़ाई हो। स्मार्टफोन वितरण हो रहा है। अभी दुबई छपरा के हमारे छात्र भाई आंदोलनरत थे कि जो छात्र बैक में हैं उन लोगों को स्मार्टफोन नहीं मिला, तो वहाँ के आंदोलन किए। फिर हुआ कि बैक में वालों को भी स्मार्टफोन दिया जाएगा। जो छात्र बैक हैं, मैं उस समय भी धरना दिया था 2021 में, 2019-20 में जब छात्रों को फर्स्ट ईयर में पहली बार प्रमोट किया गया था। जब पहली बार प्रमोट किया गया तो 17 पेज की नियमावली में ये था कि उनको सेकेंड ईयर के आधार पर नंबर दिया जाएगा पार्ट 1 में। जब छात्रों ने सेकेंड ईयर का परीक्षा दिया तो उसमें वो बैक आ गए। उसके बाद बैक आ गए, उसके बाद उनका एडमिशन थर्ड ईयर में हो गया। अब उसके क्या हुआ कि अब उस आधार पर फर्स्ट ईयर में भी फेल दिखा गए, लेकिन रिजल्ट किसी का नहीं आया, ना ही पार्ट 1 का ना ही सेकेंड ईयर का। जब छात्र थर्ड ईयर में एडमिशन प्रवेश किया उसके बाद उनका रिजल्ट आया और पता चला कि वो सेकेंड ईयर में बैक हैं। सेकेंड ईयर में बैक के आधार पर फर्स्ट ईयर में भी वो फेल है। अब उसके लिए फॉर्म अभी 30 तारीख तक बांटा गया। अब उसी में महाविद्यालय कर रहा है कि बैक है तो उनको स्कॉलरशिप स्मार्टफोन कैसे दिया जाएगा। अरे भाई, जब बैक हैं तो उनका प्रवेश कैसे लिया गया? आपने बिना परीक्षा दिलाए आप अगली कक्षा में प्रवेश कैसे दे दिए? ये तो प्रमोट वाले सिस्टम में आप दिए हैं, लेकिन स्मार्टफोन के लिए आप अलग नियम लगा रहे हैं, जो गलत है। जब छात्र की सरकार उसको थर्ड ईयर में एडमिशन है, रेगुलर एडमिशन है, उसका रेगुलर आप फीस लिए हैं, सरकार ने उसको छात्रवृत्ति भी दिया है और उसके बाद भी आप स्मार्टफोन नहीं दे रहे हैं, यह गलत बात है। स्मार्टफोन वितरण में भी यह नहीं बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन मिलेगा किसको, क्या जो पार्ट 1 में है, जो सेकंड में है, जो थर्ड में है, या सबको। अगर सबको मिलेगा तो उनको लिस्ट जारी किया जाए, लेकिन सब छात्रों में से भी जो थर्ड ईयर में है तो कुछ लड़कों का नहीं आया, क्या उनको लड़कों को आएगा? अगर जो नोडल अधिकारी है उनसे बात करने पर कहा जा रहा है कि सबको आएगा, लेकिन जो छात्र बैक हैं या भूतपूर्व से हैं उनकी लिस्ट जारी नहीं की जा रही है, जो गलत है। कोई भी सरकार कहीं भी छात्र हित हो या किसान हित हो या सही फैसला नहीं उठा पा रही है, या सरकार सही फैसला ले रही हो, उसके अधिकारी उनके फैसलों को नहीं मान रहे हैं।
यह बहुत ही शर्मनाक बात है। मोदी जी का भले ही विदेशों में डंका बज रहा है कि यहाँ उनका बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, तो धरातल पर भी उनका काम दिखना चाहिए। आए दिन अभी हम लोग के NH 31 का बात है, कोई सड़क पे यहाँ आके देख लेंगे आप तो सड़क का नामो निशान तक नहीं। गड्ढा मुक्त किए तो सड़क मुक्त गड्ढा हो गया है। इन्हीं चंद आप सभी से मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल 363 बैरिया विधानसभा और हमारे सोशल मीडिया साइट फेसबुक पेज स्टूडेंट पावर के साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दें कि हमारे क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं के निदान के लिए उपाय भी बताएं। एक बार फिर जो भी इस क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं यहाँ की स्थिति और भी अच्छी है, तो यहाँ के जो समस्याएं हैं और वहाँ के जो निदान हैं, जो समस्याओं के निदान हैं, उनसे भी हमको इस कमेंट कर अवगत कराते रहें। जय हिंद, जय भारत। जितने भी मेरे मित्र, मेरे भाई सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए हैं, सब लोग आप इससे ज़रूर जुड़ें और हमारी गतिविधियों को देखते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं को भी देते रहें।